Hello, good morning to all of you. So, yesterday we had discussed the types of simple epithelium, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे. अब ऐसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड के 3 टाइप्स. मैंने उस दिन भी आपको बताया था. तो इसमें बुक में जैसे कि मैंने आपको अलग अलग बताया है वो आप वैसे ही लिखिएगा. उसके बाद है आपके स्ट्रेटिफाइड, तो वो उसके बीच में ही दे रखे हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, इट्स अ मल्टीपल लेयर ऑफ थिन फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बहुत थिन होती है, फ्लैट है. जो सेल्स वगैरह होंगे सब फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बन जाती है. ठीक है, इससे बहुत बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है टू अंडरलाइंग टिश्यूज़. जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंडरलाइन ही बनाएगी है, तो वहाँ पर बहुत मतलब जैसे कि सिंपल से बहुत कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, लेकिन इससे क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है तो इससे और ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये. ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस फाउंड इन स्किन टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर. हमारी जो स्किन है यहीं पर ये प्रेजेंट होगी, और जो भी वियर और टियर होती है, वियर टियर से मतलब है कुछ यहाँ पर कट लग जाता है या स्किन रिमूव हो जाती है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. ठीक है, जैसे कि यहाँ क्यूबॉइडल दिया है तो आप लोग लिख लीजिएगा जैसे कि मैं बता रही हूँ. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये भी मल्टीपल लेयर होती है. इट्स अ मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स. देखो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल बोला है ना, तो ये मल्टीपल तो होगी, लेकिन ये जो सेल की शेप होंगी इसमें कैसी होंगी? क्यूब शेप्ड होंगी. एंड द सेकेंड वन इज इट एंश्योर मोर प्रोटेक्शन देन सिंपल क्यूबॉइडल, हाउएवर स्पेशलाइज इन सिक्रीशन. इससे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि सिंपल क्यूबॉइडल भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये सिंपल क्यूबॉइडल से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, और ये किसी भी चीज़ के सिक्रीशन में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होती है, मतलब सिक्रीशन इसके थ्रू होता है. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट फाउंड इन द स्वेट ग्लैंड्स. जो स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीने वाली ग्लैंड्स होती हैं जिनसे स्वेट सिक्रीट होता है, वहाँ ये प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं थर्ड टाइप, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. ठीक है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर यहाँ देख लेते हैं. यहाँ तो जैसे कि कॉलमनर ही बताई है. ठीक है, तो आप थर्ड टाइप लिखिएगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. तो सूडो से मतलब होता है कोई चीज़ है भी उसके जैसी नहीं भी, मतलब. तो कॉलमनर है मतलब पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगी. इट लुक्स लाइक स्ट्रेटिफाइड बट इज एक्चुअली नॉट. ये स्ट्रेटिफाइड की तरह होंगी लेकिन असल में होती नहीं है. ये एक सिंगल लेयर होती है टॉल पिलर लाइक सेल्स की. सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स विच मेक इट अपीयर लाइक स्ट्रेटिफाइड. देखो बाकी जो पहले दो पढ़ी हमने वो मल्टीपल लेयर्स थी, लेकिन ये जो है टॉल पिलर लाइक सेल्स की एक सिंगल लेयर है, और ये जो टॉल पिलर लाइक सेल्स हैं वो डिफरेंट हाइट्स की हैं. ठीक है, जिस वजह से ये स्ट्रेटिफाइड दिखाई दे रही है. स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल टाइप दिखाई दे रही है. ठीक है, दूसरा है कि इट कंटेन म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स कॉल्ड गॉबलेट सेल्स. इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यू में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं जिनको गॉबलेट सेल्स बोला जाता है. म्यूकस क्या होता है? एक स्लिपरी फ्लूइड लाइक फ्लूइड है. ठीक है, जिससे म्यूकस सिक्रीट होता है, उन्हीं को गॉबलेट सेल्स कहा जा रहा है. ठीक, इसके अलावा ये कुछ सीलिएटेड भी होती हैं और कुछ नॉन सीलिएटेड भी होती हैं. सीलिएटेड होंगी आपके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में,
सीलिएटेड होने की वजह से ये म्यूकस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। नॉन सीलिएटेड किस में होती हैं? मेल यूरेथ्रा में। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहाँ पर जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है जहाँ से यूरिन पास होकर जाता है, वहाँ पर नॉन सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर के मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वही आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ओके, उसके बाद यहाँ पेज नंबर 105 पर डिफरेंस अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दे रखा है। ओके, तो ये आप लोग नहीं करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में बता रही हूँ आपको कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये भी एक टाइप के टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। इनको हम देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू आपका ये है, ये वाला पार्ट। तो व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स एंड होल्ड द बॉडी टुगेदर। जो हमारी पूरी बॉडी है, बॉडी में मसल्स, बोन्स, ब्लड ये सब प्रेजेंट होता है, तो इन सबको होल्ड करने का वर्क, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए हमारी पूरी बॉडी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से एक साथ पूरी प्रेजेंट है। एंड दीज आर द मोस्ट डाइवर्स ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू टाइप्स। अभी हमने जितने एनिमल टिश्यू के टाइप्स पढ़े हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये मत समझिएगा कि वो फ्लूइड है तो वो टिश्यू कैसे हुआ, वो एक मात्र फ्लूइड टिश्यू है ब्लड। ठीक है, दूसरा है बोन, नेक्स्ट टेंडॉन्स, नेक्स्ट लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन बता देती हूँ। स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन से मतलब किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो सेल्स फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। ऐसी मतलब कनेक्टिव टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वाइडली स्पेस्ड होती हैं। वाइडली स्पेस से मतलब है ये जैसे एक सेल है, ओके, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है कनेक्टिव टिश्यू बनाने वाली। तो ये सेल्स कुछ ऐसा अरेंज होती हैं कि इनके बीच में काफ़ी स्पेस बन जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से कह रहे हैं सेल्स फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। थर्ड ये है कि इंटरसेलुलर स्पेस आर फिल्ड विद डेंस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इनके बीच का जो स्पेस होता है इसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। ये इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में एक डेंस फ्लूइड मैट्रिक्स ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है? जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, अब ये कंफ्यूज मत होना, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर क्या होता है? इंटरसेलुलर से मतलब डिफरेंट सेल्स के बीच का जो स्पेस है, वो जो जगह है वो इंटरसेलुलर होती है। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर वाला स्पेस, ये भी यही होता है। इंट्रासेलुलर से मतलब होता है सेल के अंदर, यहाँ जो होगा सेल के अंदर वो इंट्रासेलुलर होगा। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर। तो ये जो मैट्रिक्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो देखो इसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है और दूसरे फाइबर्स होते हैं। वो ग्राउंड सब्सटेंस किस चीज़ का बना होता है? जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जो है आपका, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। सेल्स, जैसे कि मैंने बताया, सेल्स के बीच में यहाँ फ्लूइड होता है, इसी में ये फ्लूइड एक तो ग्राउंड सब्सटेंस का बना है, तो ग्राउंड सब्सटेंस ही ये यहाँ भरा होता है, जिस वजह से सेल और फाइबर्स के बीच में स्पेस भर जाता है। और यहीं सेल्स के बीच बीच में क्या होंगी? फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे यहाँ। ठीक है,
तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये स्पेस में सेल्स और फाइबर्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वाटर कंटेंट होता है। मतलब फ्लूइड है ना, तो वो हाई वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक तो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इस मैट्रिक्स में, दूसरा होता है फाइबर्स। ये फाइबर्स प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और 3 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ से ही बनते हैं सिक्रीट होकर ये फाइबर्स। वो फाइबर्स हैं आपके कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो जो हैं आपके कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर जो है मोस्ट कॉमन फाइबर्स होते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल के साथ साथ इनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा टेंसाइल है। ठीक है, जिस वजह से मुड़ने पर हम अपनी स्किन को मोड़ लें, ठीक है, मुड़ जाती है आसानी से। ठीक है, तो ये वाला जो कोलेजन फाइबर है ये बोन्स, टेंडॉन्स, स्किन, ये हम सब पढ़ेंगे, बोन्स, टेंडॉन्स वगैरह। अभी मैं सिर्फ नॉर्मली स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हम ईज़िली अपने मूव कर सकते हैं मसल्स वगैरह को। ठीक है, दूसरा है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर से मतलब होता है मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश मतलब जैसे कि जाली होती है इस टाइप से। ठीक है, इसका इन फाइबर्स के अंदर शुगर लेवल, हाई शुगर कंटेंट होता है इन फाइबर्स में। ठीक है, और इस टाइप के जो रेटिकुलर फाइबर हैं ये नर्व और मसल्स जिन टिश्यूज़ की बनी होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है इलास्टिक फाइबर। तो इलास्टिक फाइबर आपके थिन फाइबर्स होते हैं विच आर अरेंज इन ब्रांच। ठीक है, इन इलास्टिक फाइबर्स की वजह से टियरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, टियरिंग नहीं हो पाती। टियर मतलब जैसे कि कहीं भी बोन में, टेंडॉन्स में, मसल्स में, स्किन में कुछ हट नहीं पाता है ईजिली। ठीक है, और ये स्ट्रेच ईजिली हो जाते हैं, खिंच जाते हैं क्योंकि इलास्टिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया है फाइबर्स, वो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ आपका कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट आपको बताऊंगी ब्लड। ठीक है, बहुत सारी जगह प्रेजेंट है ना कनेक्टिव टिश्यू, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड।